ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें OH लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, और OH जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लगा होगा तो फिर वो अल्कोहल नहीं होगा, फिर वो फिनोल बन जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। तो अल्कोहल होने के लिए ये ज़रूरी है कि OH को नॉन एरोमेटिक रिंग के साथ लगा होना चाहिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ लगा होना चाहिए, या फिर किसी भी कार्बन की ओपन चेन से लगा होना चाहिए, तो हमें अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट आर अल्कोहल्स? द एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स containing OH attached to carbon atoms are called alcohols. They are considered as alkyl derivatives of water. अब वाटर में ये चीज है, ठीक है, भाई कह रहा है कि अल्काइल डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोजन निकाल दो, अल्काइल ग्रुप डाल दो। ठीक है, तो हुआ क्या? हुआ ये कि यहां से हाइड्रोजन गया तो क्या आया? R आया, तो -H + R, तो हमें क्या मिल जाएगा? ROH। ठीक है, दूसरी बात क्या है? देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n + 1OH। अब यहां तक फार्मूला R का है तो इसको ROH से इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जनरल फार्मूला R का है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्दर कंडेंस कर सकते हैं, CnH2n + 2O। तो ये भी सेम है जो हमने ईथर के लिए लिखा था। तो ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, इस वजह से इनका जनरल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो जो भी एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ऐसे अल्कोहल जिनमें एक ही OH ग्रुप हो तो उनको मोनोहाइड्रिक कहते हैं, जिसमें 2 OH ग्रुप हो उनको डायहाइड्रिक कहते हैं, जिसमें 3 हो तो उनको पॉलीहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक कहते हैं। चलिए इनका एक एक एग्जांपल करते हैं और नॉमेनक्लेचर भी करते हैं इनका। तो भैया क्लासिफिकेशन की बात करें तो अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स नंबर 1 क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब होता है 1, हाइड्रिक का मतलब है कि OH कितने हैं। तो मोनोहाइड्रिक का ओवरऑल मतलब हुआ कि ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप हो। अब जिनमें एक OH ग्रुप होगा ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं किसमें? प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद ये होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और होते हैं टर्शरी अल्कोहल। क्वार्टरनरी अल्कोहल नहीं होता। ठीक है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं कि अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे लगा हुआ है, अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी पे लगा हुआ है तो सेकेंडरी होगा, टर्शरी पे लगा हुआ है तो टर्शरी होगा। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करते हैं सामने आके। ठीक है, दूसरा क्या है? डायहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब नाम खुद बता रहा है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप्स हो, 2 OH ग्रुप्स हो तो उनको हम ये कहेंगे। 1 OH ग्रुप हो तो उसको मोनोहाइड्रिक कहेंगे। मोनोहाइड्रिक फर्दर क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, अगर 3 हो, ठीक है, तो उनको हम ट्राइहाइड्रिक कहेंगे, ट्राई कह लें, या आप यहां से भी पॉली की शुरुआत कर सकते हैं कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से होंगे? जिनके पास एक से ज्यादा OH हो। ठीक है, तो अगर ट्राइहाइड्रिक की बात करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, तो फिर 3 OH ग्रुप होने चाहिए। तो इनका कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम में आपने सिंपली क्या करना है कि अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके पीछे अल्कोहल लगाना है। आईयूपैक नेम में क्या करना है कि आपने अल्केन की ई ड्रॉप करनी है, पीछे ओल लगाना है। ठीक है, तो अल्केनोल होगा। चलें एक एक एग्जांपल सबका करते हैं। भैया प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसको हम प्राइमरी अल्कोहल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ वो प्राइमरी है, तो अगर प्राइमरी कार्बन पे OH लगा होगा तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। तो इसका नाम सिंपली होगा क्या? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है, अल्काइल तो इथाइल है, इसका नाम होगा इथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नाम होगा, कॉमन नाम इसका क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा कि भाई अल्केन की ई ड्रॉप करें तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा? इथेन की ई ड्रॉप करें तो इथेन से ई निकाल दिया, पीछे ओल लगा दें तो इसका आईयूपैक नेम होगा इथेनॉल। आईयूपैक नेम क्या होगा? इथेनॉल होगा। ठीक है, फॉर द सेम रीजन अगर आपके पास इस तरह से है कुछ CH3 OH CH2 और CH3,
ठीक है। तो इस कंपाउंड को गौर से देखें, ठीक है। तो आपको ये क्या दिख रहा है? आपको ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लग रहा है या आपको ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? व्हाट डू यू फील के व्हाट इज दिस? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है कि आइसोब्यूटाइल? ये सेकेंडरी है क्योंकि जो OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा 2 डिग्री ब्यूटाइल। 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका जो आयुपेक नेम होगा उसके लिए क्या करोगे आप? नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कहां से शुरू करें? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप, 3 4। अगर नंबरिंग यहां पे करते तो 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप आता। नंबरिंग वो सही होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए पोजीशन वाइज, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल होगा, इसका नाम क्या होगा? 2 ब्यूटेनॉल होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद चीज ये है कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH3OH CH3, तो भैया 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कौन सा है भाई? ये टर्शरी कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका आयुपेक नाम क्या होगा? चेन ढूंढोगे भैया, 1 2 3। चेन में क्या नहीं आया? एक मिथाइल, एक OH। नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। पहले हमेशा साइड चेन का नाम आता है। 2 मिथाइल, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 पे, 2 प्रोपेनॉल। अब आप इस तरह से लिखते हो फिर भी ठीक है, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि प्रोपेन 2 ओल। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों सही, ठीक है, दोनों सही है, दोनों अलोड है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, मान लें आपके पास CH2 OH है, तो इसका जो कॉमन नेम है अपना है मार्केट में, कौन सा? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा? वही रूल्स यूज करेंगे, ठीक है। नंबरिंग दें 1 2 इसको भी कर सकते हैं। एक 1 पे ओल है, दूसरा 2 पे ओल है, तो हम नाम लिखेंगे क्या? इथेन 1,2 डायोल। 1,2 डायोल, 2 ओल हैं, 2 अल्कोहल हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1,2 इथेन डायोल। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायोल, ठीक है। कंटिन्यूसली करेंगे, ठीक है। या अगर आपको इस तरह से कोई कंपाउंड है, 3 OH लगे हुए हैं, CHOH, CH2OH, तो इसका कॉमन नाम अपना है जो मार्केट में जिससे ये सेल होता है, ग्लाइसरोल, ठीक है। अगर आपने फैट्स वगैरह पढ़े तो आपको पता होगा कि ग्लाइसरोल क्या होता है, ठीक है। तो इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा? नंबरिंग देंगे आप भाई, 1 2 3। नाम क्या होगा? 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल इसका क्या होगा? नाम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। वापस आते हैं इधर, ठीक है। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी होते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप हो, ट्राइहाइड्रिक होते हैं, मोनोहाइड्रिक फर्दर क्लासीफाई होते हैं किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। ये चीजें हमने कर ली। चले भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है कि द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर इज मच क्लोज टू वाटर, इसलिए इसको वाटर के डेरिवेटिव कहा जाता है। कैसे क्लोज है? देखिए, फिनोल है, बेंट स्ट्रक्चर होगी, अल्कोहल है, बेंट स्ट्रक्चर होगी, ईथर है, बेंट स्ट्रक्चर होगी, वाटर की तरह। वाटर की स्ट्रक्चर भी ऐसे होती है ना। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन एक निकालो वाटर से, फिनाइल लगा दो, फिनोल बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप लगा दो, अल्कोहल बन जाएगा। तो ये बनते जाएंगे, ठीक है। दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर अप टू ब्यूटेनॉल, तो 4 कार्बन तक ये पानी में बिल्कुल इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि इनमें नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। देयर हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
और ये पानी में क्यों ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन अल्केन। अल्केन नॉन पोलर होते हैं तो उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो उनसे इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कंटिन्यूअसली एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को आप ल्यूकास टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मिथाइल और इथाइल अल्कोहल और टू इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं इस फैमिली के, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं उसमें मिथाइल और इथाइल। उसके बाद क्या है, ये बुक की पॉइंट्स हैं, ठीक है। कि मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। पुराने दौर में मिथाइल अल्कोहल को लकड़ी से बनाया जाता था, लकड़ी की ड्राई डिस्टिलेशन की जाती थी, इस वजह से इसका नाम है वुड स्प्रिट, यानी वुड से निकलने वाला सिरप और लिक्विड। इट इज कमर्शियली, आज के दौर में इसको लकड़ी से नहीं, कैटालिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर गैस से बनाते हैं। मिथाइल अल्कोहल इज अ कलरलेस वोलेटाइल थिन लिक्विड यूज्ड फॉर डीनेचरिंग इथाइल अल्कोहल। अब देखिए, इथाइल अल्कोहल परफ्यूम्स में, शराब में और कफ सिरप्स में यूज होता है, यानी वो पीने के काम आता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल एक पॉइजन होता है, तो अगर उस इथाइल अल्कोहल को आप ड्रिंकिंग के लिए गैर मौजू बनाना चाहते हैं कि कोई बंदा उसे पिए ना, उसको पॉइजन बनाना चाहते हैं, हम उसमें मिथाइल अल्कोहल ऐड कर लेते हैं। तो वो इथाइल अल्कोहल जिसमें मिथाइल अल्कोहल डला होगा उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी इसकी जो डेंसिटी होती है 0.79, इट बॉइल्स एट 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज मिसिबल इन वाटर। सो व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल इज मिक्सचर ऑफ 4% मिथाइल अल्कोहल, 11% वाटर, 85% इथाइल अल्कोहल। ये हमारा बुक कहता है, ठीक है। पंजाब का बुक कहता है कि डीनेचर्ड अल्कोहल इज मिक्सचर ऑफ 10% मिथाइल अल्कोहल एंड 90% इथाइल अल्कोहल। ये पीटीबी कहता है, पानी का नाम नहीं है। Denatured is also called methylated spirit or unfit for, it is unfit for drinking. अल्कोहल को हम पायरिडीन और एसीटोन, इथाइल अल्कोहल में अगर पायरिडीन और एसीटोन डालें फिर भी इथाइल अल्कोहल डीनेचर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल डीनेचर हो जाएगा, वो ड्रिंकिंग के लिए गैर मौजूद हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, वर्निश, लिक्विड्स, इनके लिए। और अगर हम मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड की जो 40% एक्वा सॉल्यूशन है, इसको फार्मेलिन कहते हैं। फार्मेलिन में डेड बॉडीज को, डेड बर्ड्स को, डेड प्लांट्स को या डेड जो है एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी डेड बॉडी है तो उसको अगर आप फार्मेलिन में डाल दोगे तो सालों तक वो डिके नहीं होगी, वो बिल्कुल उसी तरह वो बॉडी फ्रेश रहेगी, ठीक है। तो आप जब लेबॉरेटरी में जाओगे मेडिकल कॉलेजेस में तो आपको इंसान जो है वो गिलास में नजर आएंगे तो वो फार्मेलिन में ढके हुए होते हैं, डाले होते हैं, डिप किए होते हैं, तो वो सालों का सालों वैसे के वैसे रहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर एंटीफ्रीज सॉल्यूशन फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। तो आते हैं आगे। उसके बाद क्या चीज है कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सम ड्रग्स, डाइज एंड परफ्यूम्स। इथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड सिंपल अल्कोहल और ग्रेन अल्कोहल। तो देखें, अगर अल्कोहल खाली अल्कोहल है तो अल्कोहल का मतलब है इथाइल अल्कोहल। अगर अल्कोहल्स हैं तो पूरी फैमिली आ गई। अगर एसिटाइलिन का मतलब क्या होता है? इथाइन। अगर एसिटाइलिन्स हो जाएं, एसिटाइलिन्स हो जाएं तो मतलब पूरी इथाइन फैमिली आ गए, ठीक है। फॉर द सेम रीजन अगर फिनोल की बात हो तो कार्बोलिक एसिड, अगर फिनोल्स की बात हो तो फिर पूरे की पूरी जो है आपकी पलटन जो है फिनोल्स की, ठीक है। इट इज थिन कलरलेस लिक्विड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ये, और -112 पे आपका इथाइल अल्कोहल बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इट इज मिसिबल इन वाटर, जितना मर्जी है डाल दें डल जाएगा, ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा। कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और मोलासेस। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल को भी एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसको रहने देते हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है?
तो मिथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए पुराने जमाने में क्या किया जाता था, वुड, लकड़ी। तो वुड की होती थी ड्राई डिस्टिलेशन। इसकी ड्राई डिस्टिलेशन से हमें 3 प्रोडक्ट मिलती हैं। नंबर 1 इनफ्लेमेबल गैसेस, जलने वाली गैसेस, इनफ्लेमेबल गैसेस, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है वुड चारकोल, उसके बाद नंबर 3 पे हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है पायरोलिजिनियस एसिड, ठीक है। ये पायरोलिजिनियस एसिड जो है इसमें बहुत सारा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इसमें मिथाइल अल्कोहल होता है, इसमें एसीटोन होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है, इसमें मिथाइल एसीटेट होता है, और इसमें अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। और ये होता क्या है, ये एक लिक्विड है, एसिडिक लिक्विड है। ये एक एसिडिक लिक्विड है जिसमें इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। तो हमें क्या चाहिए, मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल हमें मिलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल जो है हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे मिलेगा। तो आखिर में तो वुड से बनाया जाता था, इस वजह से इसका नाम क्या था, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट इसका नाम इसी वजह से था क्योंकि इसको लकड़ी से बनाते थे, क्योंकि इसको लकड़ी से बनाते थे। तो इसका नाम इस वजह से वुड स्प्रिट था क्योंकि इसको लकड़ी से बनाते थे, लकड़ी से। आ गया आवाज भाई, आ गया आवाज, आ गया, छा गया। तो इसको इस वजह से वुड स्प्रिट कहते थे क्योंकि इसको लकड़ी से बनाया जाता था। आज के दौर में हम लकड़ी से नहीं बनाते इसको, ठीक है। तो इन रिसेंट डेज, आजकल इन रिसेंट डेज मिथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय, किससे बनाते हैं, मिथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनाते हैं भैया, वाटर गैस लेंगे। वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लेंगे। रिएक्शन की कंडीशन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 एटीएम प्रेशर, और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ये जो मिक्सचर है ये कैटलिस्ट है। तो भाई ये हो गया आपका कैटलिस्ट मिक्सचर, ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर कैटलिस्ट के लिए। इतने प्रेशर पे हम क्या करेंगे, ये वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ इसको क्या करेंगे, कंबाइन कराएंगे। कंडीशन क्या है कि 200 एटीएम पे इनको करेंगे कंप्रेस करने के बाद कैटलिस्ट को करेंगे एक्टिवेट, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही इस कैटलिस्ट के ऊपर गुजारेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मिथाइल अल्कोहल गैस स्टेट में, जिसको जब आप कूल करोगे, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट 64 है, टेम्परेचर 400 है, तो गैस में मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि मिथाइल अल्कोहल कूल करने के बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल मिथाइल अल्कोहल को इस मेथड से बनाते हैं, पहले के दौर में वुड स्प्रिट वाला मेथड यूज करते थे, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल की अगर बात करें तो इथाइल अल्कोहल को कमर्शियली एक मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, उस मेथड को कहते हैं फर्मेंटेशन। इथाइल अल्कोहल को एक मेथड, जिस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है उस मेथड को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जेंटल बबलिंग। अब फर्मेंटेशन में होता क्या है,
फर्मेंटेशन में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बोहाइड्रेट की जो हम सोर्स लेंगे वो लेंगे स्टार्च, आर लेंगे सक्रोज, या स्टार्च लेंगे या फिर क्या लेंगे, सक्रोज लेंगे, या स्टार्च लेंगे या सक्रोज लेंगे, ठीक है। तो स्टार्च आर क्या लेंगे, सक्रोज लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्च है, ठीक है, तो भैया स्टार्च क्या होगा, C6H10O5, क्योंकि ये पॉलीमर होता है। तो स्टार्च, स्टार्च आया कहां से, स्टार्च आप राइस से या पोटैटो से लोगे, राइस और पोटैटोज से लोगे, पोटैटोज से लोगे, ठीक है। तो राइस और पोटैटो से हमने क्या लिया, स्टार्च लिया, उनकी पेस्ट बनाई, इनकी क्या बनाई हमने, पेस्ट बनाई। पेस्ट को क्या कहते हैं, पल्प। उस पल्प में हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया जर्मिनेटेड बार्ले, हमने ऐड किया जर्मिनेटेड बार्ले, ठीक है। और बार्ले के साथ हमने इसके अंदर ऐड किया यीस्ट, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद है, तो यहां से हमने जो बार्ले ऐड किया है, बार्ले से डायस्टेज एंजाइम सीक्रेट होगी। डायस्टेज एंजाइम इस पॉलीसेकेराइड को, ये एक पॉलीसेकेराइड है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, माल्टोज में, ओलिगोसेकेराइड में, C12H22O11, माल्टोज शुगर बनेगी। क्या बनेगा, माल्टोज शुगर बनेगी। डायस्टेज जो जर्मिनेटेड बार्ले है उसमें डायस्टेज एंजाइम मौजूद थी, उस डायस्टेज एंजाइम ने क्या किया कि पॉलीसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट किया। अब क्या होगा, माल्टोज जो है इस पे माल्टेज एंजाइम काम करेगी। माल्टेज कहां पे मौजूद है, यीस्ट के अंदर। तो हमने जो यीस्ट ऐड की है, यीस्ट से माल्टेज एंजाइम निकलेगी, वो माल्टोज शुगर को, क्योंकि हमने वाटर डाला हुआ है ऑलरेडी, पेस्ट बनाई हुई है, तो हमें मिलेंगे 2 ग्लूकोज यूनिट, C5H22O11। इसको फर्दर यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगी उसका नाम है जाइमेज। जाइमेज कहाँ से आएगी, यीस्ट से, ठीक है। यहाँ पे था क्या, हमारे पास ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज आखिर में आपको क्या देगा, ग्लूकोज आखिर में आपको देगा 2 इथाइल अल्कोहल प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 4 इथाइल अल्कोहल कर लो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब फर्मेंटेशन का मतलब है जेंटल बबलिंग। तो बबल्स कहां से आए, ये जो हमने पेस्ट बनाई थी, ये जो हमने पेस्ट बनाई थी, इसके ऊपर क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, लिक्विड की फॉर्म में, थिन लिक्विड होता है, ऊपर आता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी, तो वहां से बबल्स की फॉर्म में, बबल की फॉर्म में निकलती जाएगी। तो इस जेंटल बबलिंग की वजह से इस प्रोसेस का नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, फर्मेंटेशन। और दूसरी बात, यहां से जो हमें अल्कोहल मिलता है ये 12 to 14% मिलता है, इट नेवर एक्सीड 14%, ये कभी भी 14% से ज्यादा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि 14% के बाद जो एंजाइम्स सीक्रेट हुई थी वो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगी। वो एंजाइम्स क्या हो जाएंगी, वो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगी, यानी मैक्सिमम आपको 14% अल्कोहल मिलेगा। अब इस 14% अल्कोहल की हम क्या करेंगे, हम इसकी रिपीटेड डिस्टिलेशन करेंगे ताकि इसमें जो पानी मौजूद है उसको निकाला जा सके। तो जब हम इस 14% अल्कोहल की रिपीटेड डिस्टिलेशन करेंगे, हेलो ना यहाँ का लक्ष्मण लग जाए, इनके वापस आ जाने मन थोड़ी देर लगी। तो जब हम इनकी रिपीटेड डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है, तो रिपीटेड डिस्टिलेशन से क्या होगा कि ये हमें जो इथाइल अल्कोहल मिलेगा वो 92 to 95% प्योर होगा। और इस 92 to 95% प्योर अल्कोहल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट में स्टिल इंप्योरिटी मौजूद है, तो इसको क्या करेंगे, हम वेपर बनाएंगे, इसके वेपर्स को हम ऊपर गुजारेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा कि 5 से 8% जो वाटर मौजूद है इसको खींच लेगा। जैसे ही वाटर को खींच लेगा, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वाटर सारा निकल गया, तो आपको जो इथाइल अल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा 99.9% प्योर। इस अल्कोहल का नाम है
इस अल्कोहल का नाम है एब्सोल्यूट अल्कोहल। इस अल्कोहल का नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल। यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये कौन सा मेथड हो गया? स्टार्च से। तो दूसरा मेथड होता है कि नंबर 1 फ्रॉम स्टार्च, नंबर 2 होता है फ्रॉम मोलासेस। मोलासेस क्या होता है? देखिए शुगर मिल्क जो होती है उसमें जो सक्रोज शुगर होती है गन्ने से मिलती है, ठीक है, केन शुगर से, ठीक है। तो उसको सक्रोज शुगर को क्रिस्टलाइज किया जाता है, वो दाना दाना चीनी बनाता है। तो जो दाने दाने बन गए उसके बाद कुछ सिरप रह जाता है डार्क ब्राउन कलर का, उसमें काफ़ी मिकदार में सक्रोज शुगर मौजूद होती है। उस सिरप को, डार्क ब्राउन सिरप को मोलासेस कहते हैं। तो मोलासेस में क्या होता है? मोलासेस में होती है सक्रोज C12H22O11, बिल्कुल आपके माल्टोज की तरह होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? वाटर, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगी वो होगी सक्रेज। सक्रेज एंजाइम कहाँ से आएगी? यीस्ट से, ठीक है। तो सक्रेज एंजाइम क्या हमें बना के देगी? हमें बना के देगी ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या देगी? फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहां से आके सेम ही काम करेंगे, जाइमेज एंजाइम काम करेगी, बाकी सारा प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होगा। तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे दोनों ग्लूकोज बनेंगे, यहाँ पे एक ग्लूकोज होगा, एक क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। दोनों में फर्क है बेटा? बिल्कुल है। इसमें अल्डिहाइड मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें कीटोन मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फर्क है, ये फर्क है। आवाज आवाज नहीं आ रही? अभी तक नहीं आ रही? हेलो, आवाज तो है ना? आवाज आ रही है बेटा? आ रही है, ओके। तो इसी तरह से आप फर्मेंटेशन के द्वारा आप इथाइल अल्कोहल बना सकते हो। ये कमर्शियल मेथड है, ठीक है। तो वापस आते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। किसी को फिर हम स्टार्च वगैरह हमने कर लिया। अब स्ट्रक्चर की बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्कोहल कुछ इस तरह से होता है कि भाई ये जो पार्ट है, ये पार्ट अल्काइल ग्रुप से आता है, और अल्काइल ग्रुप के जितने भी कार्बन होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3। तो बताएं भैया कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना? sp3 ऑर्बिटल ऑक्सीजन की, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन की, तो sp3 ऑर्बिटल ऑक्सीजन की, sp3 ऑर्बिटल किसकी? कार्बन की। तो ये बॉन्ड इस तरह से बनेंगे, ये बॉन्ड इस तरह से बनेंगे। तो अल्कोहल में, फिनोल का कार्बन जो होता है बेंजीन रिंग वाला, वो sp2 होता है। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन होगा वो sp3 होगा, और ऑक्सीजन भी क्या होगा? sp3 होगा। ऑक्सीजन भी क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कोहल्स में 2 किस्म के बॉन्ड होते हैं जो टूटते हैं। कौन कौन से बॉन्ड भैया? ये देखिए, एक तो हो गया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। तो यहां वाले बॉन्ड जो हैं, इन बॉन्ड्स का जो है रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। रोल किसका होता है? एक बॉन्ड टूटता है आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला, दूसरा टूटता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इनके रिएक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे, दूसरे वो जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे। अब कौन सा बॉन्ड कौन तोड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि अटैक करने वाला कौन है, अल्कोहल रिएक्ट किससे कर रहा है। तो अगरचे अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो कार्बन होता है, इसका जो कार्बन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा। तो ये जो
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। कौन ब्रेक करेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब मान लें कि इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि इस पूरे पार्ट के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ चिपकेगा, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये बात समझ रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो बनता है कार्बोनियम आयन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो बनता है अल्को ऑक्साइड आयन। तो एक का जो इंटरमीडिएट है वो पॉजिटिव आयन, एक का नेगेटिव आयन। तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी हमने पढ़ी हुई है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल, द रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल इफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर टर्शरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी प्राइमरी से और मिथाइल अल्कोहल से, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर रिएक्टिविटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। रिएक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी तो मिथाइल अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होगा अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है बेटा। ये चीज थोड़ा ज़हन में रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं कि रिएक्शंस कौन से हैं। पहली कैटेगरी में ऐसे रिएक्शंस जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो उसमें पहला रिएक्शन है ल्यूकास टेस्ट। अब ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, नॉर्मली ये होता है कि आपके पास कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल आपका प्राइमरी हो सकता है, ये अल्कोहल आपका सेकेंडरी हो सकता है, ये अल्कोहल आपका टर्शरी हो सकता है। इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे, HX से, किसी भी हेलोजन एसिड से, यूजिंग जिंक क्लोराइड एज कैटलिस्ट, ठीक है। अब होता क्या है, आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से निकलेगा वाटर और हमें मिलेगा क्या, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जो लोअर हैं ये एक आयली लेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आयली लेयर। तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा यानी आयली लेयर मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो रिएक्टिविटी आर्डर हमने लास्ट पेज पे पढ़ा कि टर्शरी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी से, प्राइमरी ज्यादा होगा किससे, मिथाइल अल्कोहल से। तो मुझे बताइए जो आयली लेयर बनाएगा कौन जल्दी बनाएगा, टर्शरी बनाएगा, सेकेंडरी या प्राइमरी? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है तो रिएक्टिविटी आर्डर ये होगा, तो आपका क्या होगा कि आयनी लेयर जो बनाएगा टर्शरी अल्कोहल फॉर्म्स आयनी लेयर इमीडिएटली जल्दी बनाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट लेगा, प्राइमरी अल्कोहल जो है सिर्फ और सिर्फ गर्म करने पे आयनी लेयर बनाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हम प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को और टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल अल्काइल हैलाइड का आयनी लेयर बहुत जल्दी बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल अल्काइल हैलाइड का आयनी लेयर 5 से 10 मिनट में बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएगा जब तक हम उसे हीट नहीं करेंगे। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई, रिएक्टिविटी ज्यादा हुई किसकी, टर्शरी अल्कोहल की ज्यादा हुई। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई, टर्शरी अल्कोहल की। तो इसको मैं सेव करता हूं। अब दूसरा रिएक्शन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो रिएक्शन विद थायनाइल क्लोराइड। तो अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, आप उसको, ठीक है, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, आप उसको जो है इससे रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, तो भैया ये तो बन गया HCl, ठीक है। उसके बाद देखें ये बन गया SO2, SO2 गैस भी बन गई, ठीक है। ये भी गैस उड़ गए। बाकी क्या रह गया, ये क्लोराइड। इस क्लोराइड ने क्या किया कि OH को रिमूव किया, तो हमें मिलेगा क्या, इथाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। और ये बेस्ड मेथड है,
अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का। क्यों है? क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट गैसेज हैं, हमें सेपरेटिंग टेक्निक कोई यूज नहीं करनी पड़ेगी, साइड प्रोडक्ट खुद ब खुद उड़ जाएगी, खुद ब खुद उड़ जाएगी। आए थर्ड मेथड पे, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो अगर आप इथाइल अल्कोहल को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया को आप कुछ इस तरह से तोड़ेंगे, यूजिंग थोरियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट। अब होगा क्या? होगा ये कि OH अल्कोहल का, हाइड्रोजन अमोनिया का, ये आपस में जुड़ जाएंगे, हमें मिलेगा अमाइन मिलेगा, इथेन अमाइन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? वाटर। तो हमें मिला प्राइमरी अमाइन, इथेन अमाइन मिला। तो ये 3 रिएक्शंस थे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, और इनका जो रिएक्टिविटी आर्डर होगा, इनका जो रिएक्टिविटी आर्डर होगा, ठीक है, वो इस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होंगे सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होंगे किससे? प्राइमरी से, और कम से कम रिएक्टिव जो होगा वो मिथाइल अल्कोहल होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये भी 3 रिएक्शंस हैं। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। तो मान लिया आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हो, तो सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट को यहां से रिप्लेस करेगा, तो हमें मिलेगा C2H5ONa, और इसने हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया, तो हमें क्या मिला कि एक बेस मिल जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम सोडियम एथोक्साइड कहेंगे। और इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है? इसमें जो है, इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन विथ गिरगनॉट रिएजेंट। तो अगर आपके पास गिरगनॉट रिएजेंट है MgBr, आप इसको इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराते हो, तो काइंडली हेडिंग पे फोकस करना। हेडिंग सिंपल है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पूरे पे पार्शियल नेगेटिव, यानी ये पूरा जो नेगेटिव पार्ट है ये मैग्नीशियम से जुड़ेगा, और ये जो नेगेटिव है ये सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो हमें यहाँ पे मीथेन मिलेगा, इथेन या प्रोपेन नहीं मिलेगा, और हमें मिलेगा क्या? MgBr ऑलरेडी लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगेगा? OH। ये रिएक्शन हमने गिरगनॉट रिएजेंट में किया था। तो ये रिएक्शन हमने गिरगनॉट रिएजेंट में किया था, ठीक है बेटा। चले इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। एक और रिएक्शन है इसका, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी अल्कोहल किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अल्कोहल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, आवाज है बेटा? आवाज नहीं है? है ना? हेलो, आवाज है? आ रहा है, ओके, ठीक है। तो जब भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मान लें आपके पास ये है एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, और हमारे पास है इथाइल अल्कोहल OC2H5। अब रिएक्शन की कैटेगरी याद करें, रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा कि अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो भैया OH यहां से निकलेगा एसिड से, हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से, ठीक है, क्या बनेगा? वाटर, और हमें मिलेगा क्या? ईस्टर मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, और उसके साथ साइड प्रोडक्ट में क्या बना? वाटर। तो प्रोडक्ट जो बनी वो बनी इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का मतलब क्या हुआ? ईस्टर बनेगा, ईस्टर बनेगा, ईस्टर, ठीक है बेटा। ओके, इसको सेव करते हैं। तो ये 3 रिएक्शन थे, ये 3 रिएक्शन थे जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है।
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। चले भैया, अब कुछ और रिएक्शंस, अदर रिएक्शंस। अब डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, पर बुक में इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ा अदर रिएक्शंस में की हुई है, ठीक है। तो भाई डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि कोई भी इथाइल अल्कोहल है, CH2 यहां पे OH, यहां पे H। अब होगा क्या कि अगर हाइड्रोजन यहां से निकले, OH यहां से निकले, ये है क्या, ये इथाइल अल्कोहल, ये कोई और चीज नहीं है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल से अगर दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां से, OH यहां से, तो हमें मिलेगा इथीन, इथीन प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन हमने इथीन की प्रिपरेशन में किया था, अगर आपको याद हो, इथीन की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आपको अल्कीन प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और सिंपल सा क्वेश्चन बताएं, मिथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेशन देगा कि नहीं देगा? मिथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेशन देगा कि नहीं देगा, कौन बताएगा? मिथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेशन देगा कि नहीं देगा? है कोई जो बताए? नहीं देगा, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है, 2 कार्बन होना चाहिए। एक के साथ, एक से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन, दूसरे से क्या रिलीज होगा, OH होगा, ठीक है, दूसरे से OH रिलीज होगा। चले इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये रिएक्शंस हमने उसमें किए थे, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में एक बार फिर कर लेते हैं। तो भैया हमने पढ़ा था कि इथाइल अल्कोहल अगर 3 हैं तो PCl3 के 3 क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, 3 क्लोरीन 3 OH को रिप्लेस करेंगे, हमें मिलेंगे 3 इथाइल क्लोराइड। उसके बाद क्या मिलेंगे कि OH जो 3 निकले वो फास्फोरस के साथ POH3 बनाएंगे, जो कि बराबर होता है किसके, H3PO3 के। दूसरा रिएक्शन क्या था, PCl5, तो C2H5, उसके बाद OH, उसके बाद PCl5। ये रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में किया था। होगा क्या कि एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा, ठीक है, दूसरा क्लोरीन ऑक्सीजन को रिप्लेस करके इथाइल क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। अब एक क्लोरीन जो है इसको इधर आ गया, इथाइल के अंदर एक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, बाकी रह गए 3। तो ऑक्सीजन जो यहां से रिप्लेस हुआ वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस के साथ, और 3 क्लोरीन इस पे एज इट इज रहेंगे, ठीक है, 3 क्लोरीन एज इट इज रहेंगे, 2 क्लोरीन रिप्लेस हो गए इन द फॉर्म ऑफ HCl, इन द फॉर्म ऑफ इथाइल क्लोराइड। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, मान लें आपके पास इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन। अब डिहाइड्रोजनेशन है, हाइड्रेशन नहीं है, थोड़ा फर्क समझिए कि यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो, अगर एक कार्बन से रिप्लेस हो, एक ऑक्सीजन से रिप्लेस हो, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। हाइड्रोजन निकल गया तो अल्कोहल बन गया अल्डिहाइड, अल्कोहल क्या बन गया, अल्डिहाइड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन है? ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्डिहाइड में। तो एक ही रिएक्शन रह गया, वो कर लेते हैं, कौन सा रह गया, ऑक्सीडेशन, आखिरी रिएक्शन। तो अगर आप अल्कोहल्स को पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड से, आप अल्कोहल को पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड से इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो आपको अल्डिहाइड देगा, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो आपको कीटोन देगा, अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है तो वो पहली बात ऑक्सीडाइज होगा नहीं,
अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड से हीट करके फोर्सली रिएक्शन करवाना चाहते हो तो पहले होगी डिहाइड्रेशन, अल्कीन बनेगा, उस अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज होगा। चलो ये 3 रिएक्शन है, इसमें ये देख लेते हैं, ठीक है बेटा। आखिरी रिएक्शन है वैसे तो, अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल होंगे कीटोन में, और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो भैया एक एक रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहां पे देखें कि CH3 OH, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ये हमने जो पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज किया है एसिडिफाइड, अब ये क्या चीज है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिया ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन ने क्या किया कि यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। और क्योंकि एक वैलेंसी इसकी कम हो गई, एक ऑक्सीजन की कम हो गई, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, डबल बॉन्डवा। तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्डवा, और प्राइमरी अल्कोहल ने हमें दिया अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल ने हमें क्या दिया, अल्डिहाइड। तो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो आपको ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड देगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो आपको कीटोनवा देगा, कीटोनवा, उसको भी देखते हैं। अच्छा यहां पे स्पेस नहीं है, चले इधर ही कर लेते हैं। तो अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। आप इसको ऑक्सीडाइज करते एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट से, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब क्या होगा भैया, ये कोई और चीज नहीं है, यही है। तो मैंने खोल के सिर्फ लिखा है, ठीक है। तो ये जो अल्फा कार्बन है इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, ये दोनों निकलेंगे, कौन ले जाएगा इनको, ऑक्सीजन, बनेगा क्या, वाटर, ठीक है। प्लस ये CH3, ये CH3, ये CH3 आपका, ये CH3 आपका, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन गया, डबल बॉन्ड हुआ, तो हमें क्या मिला, कीटोन। तो अगर स्टार्टिंग मटेरियल सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको मिलेगा कीटोन, अगर स्टार्टिंग मटेरियल सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, कीटोन देगा। बस प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। इसको सेव करते हैं। और आखिरी रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल वाला, तो उसके लिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो मान लें आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, से CH3 OH। तो सब रिएक्शन में हमने देखा क्या हो रहा था कि अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड यूज करते हो नॉर्मल कंडीशंस पे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आप क्या करते हो कि हीट करते हो, हीट करते हो, ठीक है। तो अब यहां पे देखें कि जितने भी रिएक्शंस थे वहां पे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, कार्बन के पास हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन एक इस कार्बन का रिमूव हो रहा था अल्फा का, दूसरा ऑक्सीजन का हो रहा था, तभी यहां पे बन रहा था डबल बॉन्ड। अब अल्फा कार्बन के पास टर्शियरी अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो एक्टिव हाइड्रोजन ना होने की वजह से अब क्या होगा कि पहले होगी डिहाइड्रेशन कैसे होगी कि मान लें कि आप यहां से एक हाइड्रोजन निकालें, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालें और OH अल्कोहल वाला, तो इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि CH2, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, और ये 2 मिथाइल ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं। साइड प्रोडक्ट में क्या बन गया, वाटर।
तो जब नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होता, पर अगर आप जोर लगाते हो, आप फोर्स करते हो, हाई टेम्परेचर यूज करते हो, तो यही पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन, माइनस H2O डिहाइड्रेशन कराएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एलिमिनेशन होगी, डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ एलिमिनेशन होगी। अब जो है क्या होगी कि ऑक्सीडेशन होगी, अब होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा कि ये कार्बन इसके साथ लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन, यही वाला कार्बन, तो ये कार्बन की जगह पे अब किससे बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन से। ये जो 2 कार्बन है CH3, उसके बाद ये कार्बन CH3, ये आपस में डबल बॉन्ड बना रहे थे, अब किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो टर्शरी अल्कोहल जो है, टर्शरी अल्कोहल कुछ इस तरह से, तो टर्शरी अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता, टर्शरी अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता, पहले उसकी होगी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के बाद आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होगे, ऑक्सीजन ऐड होंगे, बिल्कुल डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी। बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन हुआ है जैसे हमने ओजोनोलाइसिस में किया था, जैसे हमने ओजोनोलाइसिस में किया था। ईथर्स क्या होते हैं, ठीक है, ईथर्स क्या होते हैं, तो भैया ईथर जो है ईथर्स जो हैं, ईथर्स इसको ROR से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ROR। तो 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो इनको डाई अल्काइल ऑक्साइड भी कहते हैं, डाई अल्काइल ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, तो इनको डाई अल्काइल ऑक्साइड भी कहते हैं। दूसरा इनको डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर भी कहते हैं, कि वाटर के 2 हाइड्रोजन को 2 अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मान लें कि हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर में क्या करें हम, वाटर में हम क्या करें कि माइनस 2 हाइड्रोजन निकाल के प्लस 2 अल्काइल ग्रुप कर लें, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को एक अल्काइल ग्रुप, दूसरे हाइड्रोजन को दूसरा अल्काइल ग्रुप अगर रिप्लेस करेगा तो हमें मिलेगा ROR, यानी क्या मिल जाएगा, हमें ईथर मिलेगा। तो इनको इस तरह से भी कहते हैं कि दे आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तीसरी डेफिनेशन भी है इनकी, इनको ऐसे भी कहते हैं, कैसे कहते हैं, इनको ऐसे भी कहते हैं कि दे आर अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लें, तो अल्केन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R से, RH से, तो माइनस हाइड्रोजन करें प्लस OR करें, तो जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसकी जगह पे OR आ जाएगा, तो हमें अगेन क्या मिलेगा, एक ईथर मिलेगा। तो आप इसको 3 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हो, डाई अल्काइल ऑक्साइड या डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, वाटर के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करो, अल्काइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। उसके बाद अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन भी आप इनको कह सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2O, और ये क्या होते हैं, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल और ईथर अगर कार्बन एटम सेम है तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं अगर क्या होगा कि अगर इनमें जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आपके सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल भी होते हैं, अनसिमेट्रिकल भी होते हैं। चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो भैया ईथर्स की जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, तो ईथर्स जो हैं या तो सिंपल होते हैं, सिंपल, और इनको ही हम कहते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें ROR जनरल फार्मूला है, तो अगर दोनों R सेम हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो उनको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। मान लें कि आपके पास
डाइमिथाइल ईथर है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्केन्स के नेम कैसे देंगे, इनका जो कॉमन नाम है, अब इन दोनों अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। सिमेट्रिकल में क्या होगा कि दोनों सेम होंगे, तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा डाई अल्काइल। डाई अल्काइल में कौन सा अल्काइल है भाई, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल क्या होगा, कीटोन, सॉरी डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर इसका क्या होगा, कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल ईथर। सिस्टमेटिक नेम के लिए आप क्या करोगे, आईयूपैक नेम के लिए आप चेन ढूंढोगे, इस साइड भी एक कार्बन, इस साइड भी एक कार्बन, तो आप किसी भी एक कार्बन को अल्केन कंसीडर करोगे, ठीक है। तो इसका जो सिस्टमेटिक नेम होता है उसको हम नेम कैसे देते हैं कि अल्को ऑक्सी अल्केन। तो अल्केन उसको कंसीडर करेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा हो, तो अगर सेम कार्बन है तो आप किसी को भी अल्केन ले सकते हैं, इसको भी लेंगे, एक कार्बन है तो मीथेन बनेगा, इसको लेंगे एक कार्बन है मीथेन बनेगा। बाकी इसको क्या करोगे आप, इसको आप बनाओगे अल्कोऑक्सी ग्रुप। तो भैया क्या है यहाँ पे, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है, तो ये ग्रुप होगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन होगा, ठीक है। यानी इसका नाम जो होगा मिथॉक्सी और एक कार्बन की चेन है तो ये अल्केन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल और सिमेट्रिकल अल्केन क्या होते हैं, सॉरी ईथर क्या होते हैं, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, अगर डिफरेंट होंगे तो उनको हम अनसिमेट्रिकल कहेंगे। तो ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में क्या होता है कि मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, और अनसिमेट्रिकल ईथर्स यानी दोनों अल्काइल ग्रुप चेंज हो, मान लें कि एक में मिथाइल है और एक साइड पे इथाइल है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, और अनसिमेट्रिकल होता क्या है कि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, चेंज हो, तो भाई दोनों चेंज हो तो मिक्स हो गया, यानी एक मिथाइल हो गया, एक इथाइल हो गया। नाम क्या होगा, ई फॉर इथाइल, एम फॉर मिथाइल, तो हम लिखेंगे कॉमन नेम में, कॉमन नेम होगा इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम। कॉमन नेम में हमने कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल इथाइल ईथर। सिमेट्रिकल में क्या हो रहा था कि दोनों सेम थे, तो हम डाई अल्काइल ईथर यूज कर रहे थे। यहाँ पे नाम दोनों के लिखने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट अल्काइल है। सिस्टमेटिक नेम के क्या होगा कि आप चेन सेलेक्ट करोगे, चेन जो है, चेन इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड पे 1 कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन इस साइड पे है, तो आपका ये इथेन होगा। इथेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन होगा, मिथॉक्सी इथेन होगा, ठीक है। चले भाई, अगर हमारे पास ये चीज है, ये कंपाउंड है CH3O, CH3, CH3, CH3। अब देखिए कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक ये अल्काइल ग्रुप है, दूसरा ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये R1 है, ये R2 है। आप दोनों कॉमन नेम में हमने कोई बड़ा पहाड़ नहीं खोदना, हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है। एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। 1 2 3 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। ब्यूटाइल की नेचर बताएं बस, क्या ये एन ब्यूटाइल है, सीधी चेन वाला, नहीं है। क्या ये आइसो ब्यूटाइल है, नहीं है। क्या ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, नहीं है। तो ये कौन सा ब्यूटाइल है, ये एक टर्शरी ब्यूटाइल है, तो बी फॉर ब्यूटाइल आएगा। तो हम लिखेंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल, उसके बाद एम फॉर मिथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर। ये हो गया इसका कौन सा नाम, कॉमन नाम। आईयूपैक नेम में क्या करोगे आप, चेन ढूंढोगे। चेन कहाँ, एक कार्बन है, चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। चेन में कौन नहीं आया, जो चेन में नहीं आया वो साइड चेन होगा। एक मिथाइल नहीं आया, दूसरा मिथॉक्सी नहीं आया, एक मिथाइल नहीं आया, दूसरा मिथॉक्सी नहीं आया। तो नाम क्या होगा, सिस्टमेटिक नाम क्या होगा कि भाई एक कार्बन पे, 2 कार्बन पे मिथाइल है, सेकंड कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। एम फॉर मिथाइल, एम फॉर मिथॉक्सी, पहले नाम किसका है, दोनों एम से है, पर मिथॉक्सी क्या आएगा, पहले आएगा। क्या लिखेंगे हम कि 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल। अब ये तो हो गई साइड चेन। लंबी चेन में कार्बन कितने, 3, तो हम लिखेंगे प्रोपेन। हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है, CH3 CHO
CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखिए भैया आप लोगों ने करना क्या है, कॉमन नेम के लिए मैंने आपको बताया कि ये पूरा अल्काइल ग्रुप है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप है। कार्बन काउंट कर ले 3, 3 का मतलब है प्रोपाइल, 1 2 3 4, 4 का मतलब है ब्यूटाइल। तो पहले नाम ब्यूटाइल का आएगा। ब्यूटाइल कौन सा है, आइसोब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है या टर्शरी ब्यूटाइल है, कोई बताए कौन सा ब्यूटाइल है। ये ब्यूटाइल आपका कौन सा सेकेंडरी, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 डिग्री ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। सिस्टमेटिक नेम क्या होगा कि भाई कार्बन की चेन ढूंढें। कार्बन की चेन अगर ढूंढते हैं तो 1 2 3, यहां से ढूंढते हैं तो 1 2 3 4, तो लंबी चेन इसमें है, तो इस पूरे ग्रुप को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो आइसोप्रोपाइल के साथ ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे किस कार्बन पे, 2 पे, हम लिखेंगे 2 आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, उसके साथ ऑक्सीजन। आइसोप्रोपॉक्सी चेन में कितने कार्बन, 2, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन, के ब्यूटेन के सेकंड कार्बन पे, ब्यूटेन के सेकंड कार्बन पे आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है बेटा? तो फिर आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? ओके, चलें इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो 3 मेथड है। अगर प्रिपरेशन की बात करें 3 मेथड है, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि द ईथर्स आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, या डाई अल्काइल ऑक्साइड कहते हैं इनको, ठीक है। दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के एनहाइड्राइड कैसे कहते हैं, देखिए ये ROH अल्कोहल है, फिर ये दूसरा अल्कोहल है, ठीक है। तो 2 अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकालें, भाई 2 अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकालें, तो एक का OH निकाल दें, दूसरे का H निकाल दें, वाटर गया, तो ये आपका ईथर बन जाएगा। तो इनको एनहाइड्राइड्स ऑफ ईथर भी मानते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ROR, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2O है। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये चीज ध्यान में है कि डायहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो ईथर के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होंगे, मोनोहाइड्रिक होंगे, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड मिक्स ईथर्स, हमने कर लिया। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स हैव 2 सेम अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। मिक्स्ड अल्काइल में डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ाते हैं इसको आगे। आगे क्या चीज है कि लो मॉलिक्यूलर वेट ईथर्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ। अब एक चीज नोट करने की है, ईथर हो, ईस्टर हो, कीटोन हो, ये आपस में यानी ईस्टर टू ईस्टर, कीटोन टू कीटोन, ईथर टू ईथर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। पर जब इनको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी का हाइड्रोजन इनके ऑक्सीजन से क्या करेगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी ये आपस में नहीं बनाते, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो जब इनको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है बेटा। तो दे आर रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर लेस डेंस देन वाटर, इनकी डेंसिटी वाटर से कम क्यों होती है, क्योंकि लेस पोलर होते हैं। ईथर आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली वोलेटाइल, जल्दी उड़ जाते हैं, और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी उड़ता है, पेट्रोल का मिसाल जल्दी जलता है, तो जल्दी फायर को कैच करते हैं और जल्दी उड़ते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, वीक होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, वीक होगी। तो इस वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती हैं। गुड इनर्ट सॉल्वेंट, दे आर आल्सो सॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होगा ये उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। यूजेस क्या है कि डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर वेट्स, फैट्स, वैक्सेस, गम्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये अल्कोहल में और ईथर में, इनके मिक्सचर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन वर्ड्स रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट में हम ईथर को, ड्राई ईथर को, एनहाइड्रस ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक, सर्जरी में इंसान को बेहोश करके उसके बाद सर्जरी की जाती है तो उसमें इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोकलेस गन पाउडर, आर्टिफिशियल धागा बनता है, इससे उसे कपड़ा बनता है। इट एक्सप्लोड्स ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट। प्रिपरेशन की बात करें तो पहला मेथड है विलियमसन सिंथेसिस,
अब विलियमसन सिंथेसिस 2 मरतबा एमडी के टेस्ट में आ चुका है कि विलियमसन मेथड किसको प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है? विलियमसन मेथड ईथर को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में ये होता है कि ये जो आपका इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इसको रिएक्ट किया जाता है सोडियम के साथ। सोडियम क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? सोडियम। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? C2H5ONa। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन यहां से निकल गया, हाइड्रोजन यहां से निकल गया। ठीक है, अब ये जो है सोडियम एथॉक्साइड, ये सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? C2H5ONa, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? इथाइल क्लोराइड के साथ। इथाइल क्लोराइड के साथ आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका सोडियम, इसका क्लोरीन। ठीक है, तो यहां बच गया इथाइल, यहां बच गया इथॉक्सी ग्रुप। तो ये बनाएंगे क्या? डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। और साइड प्रोडक्ट में बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड। साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल रिएक्शन है, तो रिएक्शन को याद भी कर लें, समझ भी लें। और मैंने आपको बताया कि ये 2 मरतबा एंटी टेस्ट में आ चुका है कि विलियमसन सिंथेसिस से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हम ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड मेथड, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि दे आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल, यानी हम 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। अगर आप इथाइल अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल से 1 वाटर रिमूव करोगे तो आपको अल्कीन मिलेगा, और यहां से 2 अगर इथाइल अल्कोहल से 1 वाटर निकलेगा तो फिर आपको ईथर मिलेगा। तो ये कंडीशन होती है कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, फिर दूसरा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, आप क्या करोगे? सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे, टेम्परेचर रखोगे 140 डिग्री। अगर आप टेम्परेचर 140 रखते हो तो यहां से वाटर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा वाटर, एनहाइड्राइड बनेगा 2 इथाइल अल्कोहल से मिलके। बचा क्या है? यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके बाद इथाइल, यानी हमें क्या मिलेगा? डाईइथाइल ईथर मिलेगा, डाईइथाइल ईथर। तो ये सेकंड मेथड है डाईइथाइल ईथर को प्रिपेयर करने का। थर्ड और लास्ट मेथड क्या है कि बाय, ये हेडिंग नहीं है इसकी, तो नंबर 3 जो है बाय रिएक्शन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड विथ अल्काइल हैलाइड। क्योंकि हमको क्या बनाना है? डाईइथाइल ईथर। तो हम क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल नहीं है, इसके एक्सप्लेनेशन गलती से आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाले की थी। अच्छा, ये ऊपर वाला, अच्छा मैंने रिएक्शन उल्टा लिख दिया है। ठीक है, मैंने रिएक्शन उल्टा लिख दिया है, वैसे सही लिखा हुआ है। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन इधर आएगा। ठीक है, और ये वाला इधर जो रिएक्शन है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़हन में रख रहा हूँ। अब चीज़ क्या है कि हमारे पास 2 इथाइल क्लोराइड है, फिर दूसरा इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करें 2 सिल्वर ऑक्साइड, यानी ये ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 सिल्वर लगे हुए। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड। अब क्या होगा कि भाई एक सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड ये बना, दूसरा सिल्वर क्लोराइड ये बना, तो 2 इथाइल फ्री रेडिकल बने, और एक जो है ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो ऑक्सीजन अब दोनों इथाइल के साथ क्या बनाएगा? C2H5O, C2H5 डाईइथाइल ईथर। साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा? 2 AgCl प्रिसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट प्रिसिपिटेट। तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये 3 मेथड हैं, ये 3 मेथड हैं जिसके जरिए आप ईथर बना सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़ें। यहां तक क्लियर है? इस रिएक्शन को आप इधर लिखोगे, बस ये ज़हन में रखना। बढ़े आगे। इसका एक ही रिएक्शन है बुक में, हम 2 करते हैं। ठीक है, रिएक्शन एक है, हम 2 करते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑफ ईथर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ ईथर की बात करें तो डाईइथाइल ईथर एंड अदर ईथर्स आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव इन इनर्ट सब्सटेंस। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, किससे नहीं करते?
The reagents like ammonia, alkalis, bases, dilute acids, metallic sodium have no action on the ether in cold. They are not oxidized or reduced easily. तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हवा रिएक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या बनने वाला है ये देखें जरा कि भाई डाईइथाइल ईथर रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। चार्जेस लगा लेते हैं तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर जो है लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पेयर देगा आयोडीन को। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी C2H5O C2H5। इस ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगी कौन सी? पॉजिटिव, यानी ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आयोडाइड निकला तो यहाँ पे क्या होगा कि आयोडाइड, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में ये होगा कि ये देखें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था, इस वजह से इस पे पॉजिटिव है चार्ज। इफ अदरवाइज इसकी ऑक्टेट पूरी है तो मुझे बताएं कि आयोडीन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? कार्बन को देगा। तो जैसे ही आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? कार्बन को। कार्बन अपना पेयर किसको देगा? ऑक्सीजन को। तो एक पॉजिटिव चार्ज थी, एक नेगेटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इसकी नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, इसने लिया तो इसकी पॉजिटिव खत्म हो जाएगी। तो हमें सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? एक इथाइल अल्कोहल बनेगा, एक इथाइल आयोडाइड बनेगा। एक क्या बना? इथाइल अल्कोहल। दूसरा क्या बना? इथाइल आयोडाइड बना, ठीक है। इथाइल अल्कोहल बना और इथाइल आयोडाइड बना, ठीक है। अब ये रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन आगे जाएगा। जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन आयोडाइड है, शुरू में हमने क्या यूज किया? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा कि OH यहां से लेगा, हाइड्रोजन यहां से लेगा, क्या निकल गया? वाटर। तो आपको इथाइल आयोडाइड मिलने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, तो ओवरऑल ये हुआ कि हमने डाईइथाइल ईथर रिएक्ट करेगा किसके साथ? 2 हाइड्रोजन आयोडाइड कर लें, ठीक है। तो आपको मिलेंगे 2 ओवरऑल इथाइल आयोडाइड, क्योंकि अल्कोहल खत्म हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड मिलेंगे और एक क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो एक इथाइल आयोडाइड आपको यहाँ पे मिला, दूसरा आपको यहाँ पे मिला और साइड प्रोडक्ट क्या निकली? वाटर, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये रिएक्शन होगा। तो ये एक ही रिएक्शन है बुक में, पर हम एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर सेव करता हूँ और इसके आखिरी रिएक्शन पे आते हैं। आखिरी रिएक्शन इसका ये है कि रिएक्शन विथ PCl5। अब देखिए डाईइथाइल ईथर जो है, ठीक है, चलें लिख लेते हैं एक मरतबा के C2H5O C2H5 प्लस किसके साथ? PCl5। अब देखिए होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इधर आएगा इसमें, ठीक है। तो इधर सीन क्या है कि क्लोरीन जो है 5 लगे हुए हैं, किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। तो 2 क्लोरीन यहां से गए, 2 क्लोरीन गए तो 1 क्लोरीन इसके साथ चिपकेगा, 1 क्लोरीन इसके साथ, दो क्या मिलेंगे हमें? इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, ठीक है। तो फास्फोरस के 2 बांड टूटे, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन और इसके 2 बांड टूटे, ऑक्सीजन 2 बांड किसके साथ बना लेगा? फास्फोरस के साथ। तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगी डबल बांड हो, जो 2 क्लोरीन निकल गए, बाकी 3 क्लोरीन वैसे के वैसे लगे होंगे। तो आप इसको POCl3 कह सकते हैं, फास्फोराइल क्लोराइड। तो जब आप PCl5 को डाईइथाइल ईथर से रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा 2 मोल मिलेंगे इथाइल क्लोराइड के, एक आपको फास्फोराइल क्लोराइड मिलेगा।